उससे जल्दी चल जाता है, उससे जल्दी चल जाता है। शायद जम गया ना थोड़ा सा। एक कैंडल है हमारे पास। हाँ हाँ मैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अनु जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। सर आप हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आएं और हमारे आज के खास मेहमान को सम्मानित करके हमारा सम्मान बढ़ाएं सर। हमारे बीच में सलमा आगा जी पधार चुकी हैं। मैडम हम सभी आपका स्वागत करते हैं सलमा आगा जी, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। और भारती लवेकर जी, मैडम भारती लवेकर जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कृपया आप भी स्टेज पर आएं। ऐसे मौके पर तालियां तो बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा तालियों की आवाज अनु मलिक जी की आ रही है। हमारे बीच में कृष्णा पिंपले जी हैं। हमारे बीच बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के धनी श्री पिंपले जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए सर। कृष्णा पिंपले जी, आपके बारे में दो बात बताना चाहूंगा कि कृष्णा पिंपले जी आईएसबी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और तंजानिया देश की तरफ से उन्हें साउथ इंडिया का ऑनररी काउंसिल नियुक्त किया गया है। वे हमारे लोगों की मदद करते रहे हैं, इसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में सत्यम आनंद हैं। सत्यम आनंद जी जो हैं बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभी कुछ समय पहले ही पदार्पण किया है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में इन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। इसके लिए इनको आज यहाँ आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर खालिद शेख जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि आप स्टेज पर आए। साईं अस्पताल फैला था तो इनकी मदद से ही उसको कंट्रोल में लाया गया था। हम आपका सम्मान करते हैं सर। हमारे बीच में एक और शख्सियत हैं आराध्य आशुतोष गुप्ता जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आए।
आप एम्बियन फूड प्रोडक्ट्स के चेयरमैन हैं आराध्या आशुतोष गुप्ता जी। पिछला 1.5 साल हमारे धनी डॉक्टर राजेश दरी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा राजेश जी आप स्टेज पर आए और सम्मान ग्रहण करें। कोविड के समय में इन्होंने करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को ठीक करने में अपना योगदान दिया और ऐसे समय में डॉक्टर्स का बहुत ही योगदान, मैं तो कहता हूं कि राजेश दरी जी जैसे तमाम डॉक्टर्स के लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए। और थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। और अब हमारे बीच में मौजूद बहुत ही खास शख्सियत, उनके लिए बहुत सम्मान है। मैं चाहूंगा कि सलमा आगा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो 2 शब्द कहें और हम सबको अनुग्रहित करें। सलमा आगा जी। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। As far as it concerns me, गाना आसान है, बोलना बहुत मुश्किल। I envy people who speak on stage. I can't do much. बहुत बहुत चांद जिसने ये सारा कुछ अरेंज किया, is a very hard working, good girl who I really admire for her work and her struggle in life. She's a wonderful person and I wish her all the best for her future. Thank you so much. I'm a woman activist and anything a woman does is greater than anything in the world. थैंक यू मैडम, आपके 2 शब्द भी हमारे लिए बहुत अनमोल थे। आप सभी जानते हैं सलमा आगा जी को, मैडम तो नहीं बोलती हैं ज़्यादा लेकिन उनका काम बहुत बोलता है। तो मैं चाहूंगा कि मुझे मौका मिला है तो मैं ही 2 लाइनें उनके बारे में। ये क्या मजाक है भाई? हाँ, मतलब ठीक से कर लो, मजाक करना है तो। सलमा आगा जी की 4 पीढ़ी आप सभी जानते हैं। इनके योगदान के लिए ही हमें आज सम्मानित करने का मौका मिला है। प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका सलमा आगा जी, इनकी नानी थी अनवारी बेगम, अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्री थी। उनकी पहली फिल्म हीर रांझा 1932 में आई थी, आप सभी वाकिफ हैं। उसके बाद सलमा जी की दूसरी जनरेशन में उनकी माँ नसरीन थी, वो भी बहुत ही अपने जमाने की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। उनकी पहली फिल्म थी साहिर जहां जो 1946 में आई थी और उसके बाद की जनरेशन थी सलमा जी स्वयं जो हमारे बीच में है, ये तीसरी जनरेशन थी। और उसके बाद इनकी प्रसिद्धि के बाद उनकी बेटी जो चौथी जनरेशन में, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न जाने कितने ही लोगों ने गाया है अपने इस समय में। और यहाँ पे मैं जितना देख पा रहा हूँ, जिसकी जितनी उम्र है, दिल के अरमा बहुतों के आंसुओं में बहे हैं और बहुतों ने उस समय सलमा जी को याद किया है और बहुतों ने उस गाने को सुना है। तो ऐसी शख्सियत सलमा जी। इसके होगा दीपशिखा नागपाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि वो स्टेज पर आएं और ये सम्मान ग्रहण करें। दीपशिखा नागपाल जी, आपने सैकड़ों फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज दीपशिखा जी आप स्टेज पर आए और ये सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन दीपशिखा जी के लिए।
थैंक यू दीपशिखा जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। हमारे जितने भी स्टेज पर गणमान्य जन हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में फिल्म अभिनेत्री निहारिका रायज़ादा मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध, मैडम ट्रैफिक में अटक गई हैं, हमें जानकारी मिली थी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका समय मैंने बर्बाद किया। आप चाहें तो उसकी सज़ा मुझे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एकता जैन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूद हैं और मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। एकता जैन जी, ग्लैमर की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री मॉडल एकता जैन हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। एकता जैन जी, इन्हें सोशल मीडिया की क्वीन भी कहा जाता है। इनकी एक पोस्ट पर लाखों लाख कमेंट्स और लाइक्स आते हैं। हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर मौजूद होंगे, वो सभी अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी उनके वीडियोस को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। क्या है ना कि गैस लिस्ट जो है ना धीरे धीरे अपडेट हो रही है, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं आपका समय आज हमें दे दें तो हम धन्य हो जाएंगे सर। मैं इंतजाम करवा दूंगा, एक अलग से माइक दीजिए सर को। ये निकल जाएगा ना। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक मेरे लिए स्पेशली बहुत खुशी का पल है ये। मैं इस मंच पर जिनके साथ खड़ा हूँ, भारती जी नमन आपको, शर्मा जी आपने तो बहुत कमाल काम किया और क्या बात है, आज रूबरू आपको देख रहा हूँ बहुत सालों बाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हमारी मुख्य अतिथि किरीट भाई सोलंकी साहब, उनके लिए ताली बजनी चाहिए। इनके हमारे दोस्त कैलाश भाई ने जब मुझे कहा कि आज अनुज जी आपको ऑनर करा जाएगा, तो मैं बोला किरीट भाई से, भाई मुझे बताइए भाई, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन कोई ऐसी बात बता दीजिए कि जो मैंने कमाल कर दिया। बोला आपने जो गाने बनाए हैं, खास करके देशभक्ति गाने, उन्हें बहुत पसंद है, संदेश से आते हैं, बहुत पसंद है इन्हें। कहे कि आपके बारे में मैं इतना सुन रहा हूँ, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि आपने ऐसे ऐसे देशभक्ति गाने बनाए। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि किसी ने मुझे बोला, मैं गाना बना के जाके बोलूँ कि मैंने बनाया तो बड़ा अजीब लगता है। अभी भारती जी से मैं कह रहा था, मैंने 403 फिल्में की हैं, तो बोलते बहुत हो गया। उन्होंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं तो और करना चाहता हूँ, मैं तो और काम करना चाहता हूँ। लेकिन किरीट भाई ने वो गाने याद किए, वो सब गाने उनको याद है, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, या संदेश से आते हैं, या सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही। जब मैं उनकर बैठा और उनको जब सब गाने आए याद, तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बोला हाँ, ये एक इंसान है, शख्स है जो मेरे गाने भी जानता, मुझे प्यार भी करता। तो मैं आपको बहुत दिल से नमन करना चाहता हूँ किरीट भाई, आप बड़ा समाज में सेवा करते हैं और ये सेवा नजर आती है कि आपको कहते हैं कितना काम करते हैं आप, और आपको मेरा काम याद रहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो पुरस्कार दिया जा रहा है, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं जब ये 1996 में बॉर्डर आई थी, तो मैं समझता था कि मुझे इनके हाथों अवार्ड मिलना चाहिए। वो भाग्य होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आज वो घूम के समय आया। मैं किरीट भाई फिर आपका आभारी हूं कि इनके नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। मैं बड़ा देश का दीवाना था, दीवाना हूं और मरते दम तक दीवाना रहूंगा। गाने जब ऐसे बनते हैं, जब आपका दिल साफ होता है और अपने देश के प्रति आप प्यार करते हैं। मुखड़ा सुनाऊंगा आपको, अगर, क्योंकि यहाँ बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जब संदेश से आते हैं तो उनको बहुत पसंद है किरीट भाई को। और मैं चाहता हूं हमारी जनता भी, जो सब देशभक्त हैं, वो मेरे साथ गुनगुनाए इस गाने को। ओ ओ ओ
आते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू के प्रणाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाओ में, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 शब्द नहीं, मैं गाना भी गा गया, बोल भी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत पावन जगह पर ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। हम इस वक्त हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में हैं, उसके ऑडिटोरियम में। मैं कृष्ण जी का बड़ा भक्त हूँ और मैं समझता हूँ ये मेरा नसीब है, उनका बुलावा है, तो मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। थैंक यू सर। देखिए रियली लकी कि आपने 2 लाइनें गुनगुनाई और आपकी ये आवाज़ जिसने ज़माने ज़माने से इस दुनिया को मोहा है, दुनिया इसको सुनती आई है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे बीच में जो अनु जी आए हैं तो उनको सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता है। वो अपना कीमती समय लेके आए हैं। मैं चाहूँगा कि उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया जाए। अनु जी, जोरदार तालियां। मैं चाहूँगा कि ट्रॉफी हमारे यहाँ से कोई आके सर से ले ले, ताकि सर को तकलीफ ना हो, और उनकी ट्रॉफी सुरक्षित बाद में उनके पास पहुँचा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कॉमेडी की दुनिया के बादशाह, कॉमेडी के शहंशाह श्री सुनील पाल जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सुनील पाल जी स्टेज पर आए और उनको सम्मानित करने का हमें अवसर मिला है। सुनील पाल जी। सुनील पाल जी का इंतजार हम कब से कर रहे थे। मैंने बहुत बार बुलाया सर को, सर नहीं आए, पर हम खुशकिस्मत हैं कि फाइनली सुनील जी आ गए हैं। तो ये तो ठीक नहीं ना कि सुनील जी स्टेज पर आए और हम उनको सिर्फ ट्रॉफी देके ही भेज दें। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि सुनील जी सिर्फ ट्रॉफी लेके नीचे चले जाएंगे? पहले जिस सम्मान के लिए उनको बुलाया गया है, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए और स्वागत कीजिए सुनील पाल जी का। सर की मदद कीजिए ट्रॉफी उठाने में, और ट्रॉफी सर थैंक यू। मैं चाहूंगा सर कि हाँ सर। हेलो, क्या ये वक्त परफॉर्मेंस का नहीं अवार्ड का है, लेकिन फिर भी 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महान हस्तियों के हाथों से मुझे अवार्ड मिला। जोरदार तालियां अनु जी के लिए, सलमा जी के लिए, दीदी के लिए और हमारे सर के लिए। बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हैं। हालांकि सलमा जी ने मुझे कई बार आगाह किया है, लेकिन सलमा आगा की बात मानता कौन है? मैंने कहा रवि जी ये बताइए, रवि संगीतकार हमारे जिनके कई सारे गीत गाने गए, रवि जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। संगीतकार रवि जी के लिए। मैंने कहा रवि जी, सलमा जी को आपने कैसे बनाया गाना गाने के? वो तो एक्ट्रेस थी, एक्टिंग करती थी। पहले मैंने उसको प्यार से कहा सलमा आप गा, गा के चली गई। कई बार ऐसा होता है, गा और गा के चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया ताई। मैं अनु जी यहाँ पर मौजूद है। अनु जी तो बात पे शायरी बनाते हैं, शायरी एकदम फटाफट बनाते हैं। एक गीतकार सर गाना लिख रहा था घर पे, बीवी के डर का असर देखिए। लिखना कुछ और चाहता था, बीवी के डर से कुछ और लिख गया। वो लिख रहा था, सृष्टि की तारीफ कर रहा था। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती
ये नदियाँ ये रहना, इतने में पत्नी आ गई और तुम। इतना लिखने बाद कोने में क्या बाजी रे, बाली का बंदूक मुझसे क्या लिख दिया मैंने, है ना। एक बार मैं अभी हाल ही में शादी के 15 साल के बाद मुझे शादी का एल्बम मिला, बीवी ने छुपा कर रखा था। वो साफ सफाई में कहीं दिख गया मुझे, मैं ढूंढ लिया क्योंकि घर की साफ सफाई मैं ही करता हूँ। ये तो लॉकडाउन में सभी ने की होगी। अब तो सर आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर। मेरी पत्नी तो मुझे आर्टिस्टिक तरीके से काम करवाती थी। बोले जरा सफाई कीजिए तो लोग कहेंगे साफ सुथरा कलाकार है, खाना पकाइए लोग कहेंगे परिपक्व कलाकार है, बर्तन मांजिए लोग कहेंगे मंझा हुआ कलाकार है, ऐसे काम करवाती थी। तो मुझे जब एल्बम मिला अनु जी, तो मेरे आंख में आंसू आ गए क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरी शादी करवाई थी। सारे कमीने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, रिश्तेदार खाना पीना खा रहे थे। वो एल्बम को देख के पीछे किसी ने गाना बजा दिया, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। मैंने गाना बंद कर। फिर मन में मुझे जो गाना याद आया वो ये था, क्योंकि दोस्त लोग तो थी, शादी हो रही थी, तो मेरे दोस्तों को देख कर मेरे को गाना याद आया, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बीवी का सोलो फोटो देखा, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। पीछे रिश्तेदार नाच रहे हैं, अपने ही गिराते हैं मशमन पे बिजलियां। बाजू में एक सुंदर लड़की आके गले लगा रही मुझे, खैरों ने आंखें फिर भी इसे थाम लिया है। अभी लॉकडाउन में कमाई धमाई तो बंदी हो गई थी, पता है ना आपको। ऐसे फोन बीच में आ रहे थे उनके EMI वालों के। एक EMI वाला अपने घर पे आ गया, सीधा घर पे आ गया। वो रिकवरी एजेंट आर्य मिल्क कंपनी से आ गया, वो सीधा मेरे घर पे दरवाजे पे आ गया। और बहाने से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था भाई किसी को तंग मत करना, जो देते हैं तो ले लो प्यार से, अदरवाइज परेशान मत करना। तो गाने में अनु जी के गाने मुझसे कह रहा है, तेरे घर पर सर हम चले आएंगे, तू न आया तो हम चले आए। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, आजू बाजू में कहीं मोहल्ले में किसी और के पास ट्राई करो, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, पक्का इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। तो तेरे को क्या लगता मेरे पास मिल जाएगा? लेके अपना भरम चले आए, तू न आया तो हम। जितने लोगों ने EMI भरा वो खाली हो जाएंगे। और लास्ट गाना सुना देता हूँ आपको, ऐसी कॉमेडी वाला। मेरा कोई सीरियस गाना नहीं होता है, सीरियस गाना होता तो अनु जी मुझे गवा चुके होते अब। लेकिन अनु जी जानते कि इसको गाना गवाना है, गाना ही गवाना है ना। तो एक सीरियस गाना मुझे याद आ रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। इस गाने में अमित कुमार साहब जो सिंगर है, उनका चेक बाउंस हो गया था, क्योंकि आपने गौर से सुना होगा इस गाने में, ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे सारा जहां गा रहा है, पर सुन कोई नहीं रहा है। किसी को सुनने में लिख देते ना, तो गाना किसी ने सुना नहीं तो फिर प्रोड्यूसर को लगा कि चेक ही पॉज कर देते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आज मुझे आपने इतना अच्छा अवार्ड दिया, सम्मान दिया, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो जिन लोगों ने सम्मान दिया, भगवान के उनका सम्मान बढ़ता रहे और वो हर साल लोगों को इस तरह से प्यार से सम्मान देते रहे। कलाम साहब के नाम से कुछ भी आशीर्वाद मिल जाना, ये मेरे जैसे जर्रे के लिए बहुत बड़ी बात है। तो 2 लाइनें कहूँगा, बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ, आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल कहाँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर का अवार्ड सर के पास पहुंचा दिया जाए। सर ने आप सबकी तमाम मुरादें पूरी की हैं। जोरदार तालियां तो होनी चाहिए एक बार फिर से सुनील पाल जी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही ये 1 मिनट के लिए, अगर अमित शाह जी अगर आज के कार्यक्रम में आते
और अपने दिल से शुभकामनाएं देते तो कैसे देते हैं? अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो कुछ भी पुरस्कार मिल रहा है, जिनको भी मिल रहा है, उनको हमारी पार्टी का संपूर्ण समर्थन है। उन पे कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा शुद्ध धारा। क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार जैसे हो, घर जैसे हो, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। तो आप कानून का साथ दीजिए, कानून मत तोड़िए, नहीं तो फिर कानून आपको तोड़ेगा। धन्यवाद। मित्रों, आज यहाँ पर आकर अति प्रसन्नता हुई है। आज मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सका, परंतु मेरे मन की बात तो पहुंच गई। अगली बार मैं खुद आऊंगा और कलाम साहब के नाम पर आप सबको एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मत रो। और मिर्जापुर के खास कलाकार पंकज त्रिपाठी, बहुत बढ़िया मन्ना, बहुत बढ़िया, तरक्की करोगे, बहुत अच्छा काम किया। आपको भी अवार्ड चाहिए, बलिदान करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको अवार्ड मिलेगा, बहुत आगे बढ़ोगे आप, बहुत आगे दूर, मुंबई टू मिर्जापुर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत ही शानदार, अमित शाह जी को आपने प्रेजेंट किया, मोदी जी को यहाँ पे प्रेजेंट किया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दीमाला कामले जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मैडम आप स्टेज पर आएँ। आपने पिछले समय में जो सैकड़ों लोगों की मदद की है अपने क्षेत्र में, पालघर में, महाराष्ट्र में, हम उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैडम वैजयंतीमाला कामले जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अभिनंदन। महाराष्ट्र और पालघर में लोगों की मदद करती रही हैं और इनके सोशल वर्क को अप्रिशिएट, उनको सम्मानित नहीं किया कर पाते हैं। आज हमारे बीच में हैं वैजयंतीमाला कामले जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में फिल्म अभिनेत्री निहारिका रायजादा हैं, जो यहाँ पर पधार चुकी हैं। निहारिका जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्टेज पर आएं और ये सम्मान ग्रहण करें। निहारिका जी, जिनका इंतज़ार हम बड़े समय से को निहारिका जी, आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर आएं। चाहे टोटल धमाल, मशान, बेबी, ऐसी तमाम फिल्मों में काम करने वाली निहारिका रायजादा जी का हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो बंद होनी ही नहीं चाहिए रे। ये फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ कि निहारिका जी जो हमारे बीच में हैं, ये बहुत ही महान शख्सियत ओपी नैयर जी की पोती हैं, हमें बताया गया है। और ऐसी शख्सियत के परिवार से जो हमारे बीच में आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। थैंक यू मैडम। और मैं एक और अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। हाल ही में जो सूर्यवंशी फिल्म आई थी, सूर्यवंशम, तो आप सब देखिए, अवार्ड के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ हमारे स्टेज पर जो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए मधुश्री जी का। गाना भी याद करवाएंगे सर, गाना तो सबको पता है। पहले सम्मान दे दिया जाए, पहले वो गर्मा गर्म ट्रॉफी हाथ में आ जाए, उससे हाथ में थोड़ी गर्मी आ जाती है। उसके बाद जब सिंगर आता है माइक पकड़ के, तो फिर वो 1 घंटे तक रुकता ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तालियां क्यों बंद होती हैं? अब बार बार अनुज जी से थोड़ी बोलूंगा मैं कि वो अकेले बजाते हैं। तो ये जो ट्रॉफी है, जैसी हमारी रिवाज है कि इस ट्रॉफी को वापस ले लिया जाए और फिर मधुश्री जी की मधुर आवाज में कुछ तो होना ही चाहिए। जी मैडम प्लीज, ये जो साइलेंट है वो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बीच में बोल के आपको डिस्टर्ब करे।
Hello. Thank you so much. It's a very prestigious award. I'm so honored. कलाम जी का अवार्ड बहुत मायने रखते हैं और ये जो जगह है, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ और मुझे बहुत खुशी है इसी जगह पर इतना अच्छा अवार्ड, इम्पोर्टेंट अवार्ड मुझे मिला। थैंक यू सो मच आप सबको। म्यूजिक नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है, सो क्लैप के साथ थोड़ा सा म्यूजिक डायरेक्टर तो है, लेकिन साथ में आप लोगों को थोड़ा सा तालियां देना पड़ेगा ताकि साथ में बना। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियो ना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, नैन से न छूना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, सी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सारे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दारे, जाके यशोदा से कह दोगे रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। Thank you so much. Thank you Anu ji, thank you Salma ji, thank you so much. हमारी जूरी कमेटी बहुत ही चुन चुन के कलाकारों को लेके आई है। ऐसे ही एक शख्सियत है, ऐसे ही कलाकार चंद्रकांत द्विवेदी जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहें और जिस काम में आप जुटे हैं आप खूब तरक्की करते रहें। और इसी बीच हमारे बीच में एक महान हस्ती उदित नारायण जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उदित जी का स्वागत की। किरीट जी अपने क्या जोड़ी लग रही है, तालियां तो होनी चाहिए यार। बड़ा कम अवसर होता है जब उदित जी और अनु मलिक जी साथ साथ हों, तो ऐसे अवसर पर अगर ताली ना बजे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम आप सबका स्वागत करते हैं। और इसी बीच किरीट जी को मैं बुलाना चाहूंगा। किरीट सोलंकी जी हमारे बीच में हैं। हम सबका सौभाग्य समझता हूं कि वो हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा सर 2 शब्द आप कहें तो हम अनुग्रहित हो जाएंगे। किरीट जी, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। आज यहाँ मायापुर नगरी मुंबई में और ये पवित्र स्थल जो सभागार जहाँ है वो हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में आज डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड फंक्शन में जो भारत निर्माण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। पहले तो मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा चांद सुल्ताना जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और बचपन से लेकर आज तक बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों के शख्सियत को हमने देखा है, हमने सुना है और हम काफी उनके फैन रहे। उनको रूबरू होने का आपने हमें जो अवसर प्रदान किया है, मैं हृदय से बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं। हम सबके बीच में पद्म विभूषण
और संगीत की दुनिया भूषण, हाँ, पद्म भूषण और संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है। हम चाहते थे कि हमारे एक बार उनसे मुलाकात हो जाए और आज मुझे उनको यहाँ मिलने का सौभाग्य मिला है। श्री उदित नारायण जी, सलमा आगा जी, जो उनका जो गाना है दिल के अरमा, तो हम तो जब स्टूडेंट से तब से ये गाना हम सुनते थे और हम मैडम के काफी हम फैन थे। सलमा जी, अनु मलिक जी, देशभक्ति और उनके गाने, और अनु मलिक जी का पिछली बार मैं कुछ सप्ताह पहला मैं बम्बई आया था और हमारी मुलाकात हो गई। मैं इसके लिए कैलाश जो मासूम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अनु मलिक जी एक ऐसी शख्सियत है जो शख्सियत को आप देखो तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। ऐसे हमारे मित्र अनु मलिक जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बम्बई से पिछले 2 टर्म से जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक रूप में चुनकर आती है और पेशे से मेरी प्रोफेशनल है। ऐसे डॉक्टर भारती लवेकर जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो के पिपले जी यहाँ उपस्थित, सुनील पाल जी यहाँ उपस्थित, चांद सुल्ताना जी और उनकी पूरी टीम, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे भारतीय फिल्म हो या चाहे भारतीय फिल्मों का संगीत हो, चाहे अलग अलग फिल्म हो, जो भारतीय फिल्म खास करके बॉलीवुड की फिल्मों ने जो इस देश को इतना बड़ा दिया है, मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड ने चाहे उसका संगीत हो चाहे उसकी फिल्में हो, पूरे देश को अगर एक करने का काम किया है तो बॉलीवुड ने किया है। पहले अब साउथ इंडिया में जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे तो कोई हिंदी नहीं समझता था। आज अगर आप साउथ इंडिया जाओ या भारत के कोई भी कोने में जाओ, लोग हिंदी जान सकते हैं। और इसके लिए किसी का बड़ा प्रदान है तो बॉलीवुड हिंदी फिल्मों का प्रदान है। और हमारी टेलीविजन जो है, हिंदी टेलीविजन, उनका प्रताप है। उनको देश को एक जोड़ कर रखा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग भारतीय फिल्म उद्योग में संगीत के जो है वहाँ जो प्रदान किया है, पूरे भारत में नहीं, आप सभी ने पूरे विश्व में भारत को एक बहुत बड़ी ऊंचाई दी है। और आज मैं अहमदाबाद पश्चिम से सांसद हूँ। आई एम प्रोफेशनली, आई एम डॉक्टर, आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मगर चांद सुल्ताना जी ने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आई वॉज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी फॉर 39 years। हेलो, सो चांद सुल्ताना जी का मैं हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो यहाँ उन्होंने बुलाया है और आप सबको मिलने का मौका दिया है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत को आपने चुन कर यहाँ लाए हो। मैं आपकी पूरी टीम को हृदय से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और हम जब आपको प्रदान कर रहे थे अवार्ड, और वो भी भारत के जो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को ले जाने वाली, आज भारत का एक जज्बा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और हम सबके जो एक रोल मॉडल रहे हैं डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। और मैं अहमदाबाद से आता हूँ अनु जी, और एक बार अहमदाबाद के एक ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम था और कलाम साहब उस वक्त PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में थे वहां, और वो कुछ देर से आए। कलाम साहब पूरा हॉल खींचोखींच भरा हुआ था। कलाम साहब एक कोने में जाके जमीन पे बैठ गए थे और वहां की लोकल न्यूज़पेपर में उनकी फोटो छपी थी कि सी द सिंप्लिसिटी ऑफ ए ग्रेट पर्सन। ये जो है तो हमारे लिए बहुत ही रोल मॉडल है। और देश के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि वो कार्य काबिले था। और आज आपने जिस प्रकार से लोगों को दिया है, और मैं कहता था कि हमें अवार्ड करने का मौका मिला, हमें सलमान जी का अवार्ड देना, हमें जो अनु जी को हमने अवार्ड दिया, कुछ देर में हम उदित नारायण जी को अवार्ड दे दें। मैं समझता हूँ कि उनका तो सम्मान है ही, मगर अवार्ड देने वाले का सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी शख्सियत को जब आप अवार्ड देते हो, आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस ऑडियंस में आने का
मौका प्रदान किया गया है। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू सो मच सर। आपके ये शब्द हमें ले जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा सर आप एक बार स्टेज पर आ जाएं। आपकी ट्रॉफी तो आपके पास है, लेकिन आप इस स्टेज को अगर सुशोभित करेंगे तो हम सब अनुग्रहित समझेंगे अपने आप को। और अगला नाम हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि महान शख्सियत जिनका इंतजार हम बड़ी देर से कर रहे थे। जोड़ी है, आपको दिख रही होगी ना एक जोड़ी। हाँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नाम तो सुना ही नहीं आपने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उदित नारायण जी का। और मैं चाहूंगा कि उनको भी उनकी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए। आप सर हमारे बीच में हैं, आपने हमें अनुग्रहित किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सम्मान तो उनको दिया ही जा रहा है, उससे पहले बहुत ही बड़ा सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, माफी चाहूंगा मैं, वो विभूषित भी हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मुंह से शब्द निकले हैं तो वो साक्षात्कार भी होगा उनका, वो साकार भी हो जाएंगे। पद्मश्री, पद्म भूषण ऑलरेडी उनको मिल चुका है और आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से उनको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, बंद नहीं होनी चाहिए, ये तालियों की गड़गड़ाहट दिल्ली तक जानी चाहिए। वैसे भी दिल्ली की बहुत सारी शख्सियतें तो हमारे बीच में हैं जो वहां तक पहुंचा देंगी। थैंक यू सर। और आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक और मेरे परम मित्र और परम आदरणीय हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको एक बार हम माइक दे दें, तो उसके बाद जो धमाल यहाँ होगा, जो कमाल यहाँ होगा, हम सब झूमेंगे उनकी आवाज में। लेडीज एंड जेंटलमैन, माइक दे दिया जाए उदित जी को। अब देखो उदित जी स्टेज पर हों और गाना ना सुनाई दे, ये कहां तक जायज है? सुनील पाल जी कब से इंतजार कर रहे थे, उदित जी आएंगे मैं गाना सुन के ही जाऊंगा। हम सभी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे सर आपका भी, कि आपकी आवाज हमें सुनने को मिलेगी। तालियां बजेंगी तभी तो। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आदरणीय सोलंकी जी, आदरणीय भारती लवेकर जी, आदरणीय हमारे फिल्म इंडस्ट्री के वन एंड ओनली अनु मलिक साहब, टॉप की सिंगर एक्ट्रेस सलमा जी, सलमा आगा जी, टॉप के कॉमेडियन आर्टिस्ट हमारे सुनील पाल जी, जी, और साथ में कृष्णा जी खड़े हैं, उनके लिए, और चांद सुल्ताना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं माफी चाहता हूं, मैं लेट इसलिए हुआ कि कुछ कोर्ट कचहरी का काम आ गया था, तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 20 मिनट लेट होता हूं, लेकिन वो अच्छा हो गया। जी जी, आप लोग की दुआ से। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत निर्माण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम दोस्तों को, कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का अवार्ड इतने बड़े बड़े लोगों को आपने दिया है, और मुझे भी आपने दिया। मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसा प्रेसिडेंट तो अब ऐसे बनेंगे नहीं, लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट
जो जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। मतलब अगर बहुत ज्यादा तारीफ करें तो भी ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा पवित्र, ऐसा खूबसूरत ह्यूमन बीइंग, ऐसा जबरदस्त प्रेसिडेंट के लिए हम सब लोगों को गर्व फील होता है। मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर आप तो जो भी गा देंगे ना, बस हम तो समझो कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। जो गाएंगे वही समझ लेंगे। कैलाश मासूम जी के लिए भी जोरदार तारीफ हो जाए। सर वो तो इंतजार कर ही रहे हैं। क्योंकि हमेशा से उनका प्यार मिला है मुझे, हम सबको, और हमेशा अच्छे कार्यों में मुझे भी शामिल हमेशा किया उन्होंने। मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र कैलाश मासूम जी के लिए जोरदार ताली। और इतना खूबसूरत अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, सर 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 क्या बात है सर। एकांश भारद्वाज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए सबका कंट्रीब्यूशन होता है, कि ऐसा नहीं कि हम गा रहे हैं तो सिर्फ जो बोलने वाला होता है ना अनाउंसर, ऐसा पावर होता है उनके अंदर कि वो अगर इंसान थोड़े 19 भी हो तो उसको 21 बना सकते हैं। तो ये इनका काम है। थैंक यू सर। मैं क्या गाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सामने खड़े हैं, आपको गाना चाहिए। सर वो तो आपके साथ में तो सुर में सुर मिलाएंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। इतने सालों से आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और आज हमारे सर के मुखवाणी से और इनके मुख से कई बार विभूषण निकला तो शायद मिल जाए। जी जी। और मलिक साहब ने क्या क्या गाने गवाए हैं मुझे आप लोगों को पता ही होगा। जबरदस्त एक से एक चुने हुए गाने गवाए हैं मुझसे। तो आहा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। तू मासूम तू नादान, but you love me daddy। तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। देखिए मुझे तो गवाए, लेकिन आज मेरा बेटा आदित्य नारायण जो भी कर रहा है, आप लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उनको फर्स्ट टाइम गवाया हमारे अनु मलिक साहब ने। जोरदार ताली हो जाए। मतलब इन म्यूजिक डायरेक्टरों का, ऐसे लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है, और उसी की वजह से आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में सफर तय कर रहा हूँ। जो भी हूँ आप सब लोगों की वजह से हूँ, आप सब लोगों की वजह से हूँ, और मेरे फैंस मेरे चाहने वालों की वजह से हूँ। थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस। हम चाहेंगे आप ऐसे ही गाते रहें, गुनगुनाते रहें, सदियों सदियों तक हम आपको सुनते रहें। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जय भारत, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोगों में सुस्ती आने लगी थी, आपने सबको जगा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, उदित जी ने ऑलरेडी बुला लिया है हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, हम सभी उनसे रूबरू हो चुके हैं। कैलाश मासूम जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने ये सफ़र शून्य से शुरू किया था और आज वो बुद्धांजलि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, समाज सेवी हैं। आज से 18 साल पहले आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उन्होंने पत्रकारिता जर्नलिज्म से अपना कैरियर शुरू किया था। पीआरओशिप करते 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 आज वो बुद्धांजलि एक ऐसा ब्रांड है, जिस तरह से पतंजलि ने तमाम तरह की बीमारियों के लिए अपनी अपनी आयुर्वेदिक दवाएं लॉन्च की हैं, उससे कहीं बेहतर क्वालिटी के साथ बुद्धांजलि प्राइवेट लिमिटेड हम सबके बीच में लेके आया है आयुर्वेद में तमाम बीमारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका इलाज लेके आया है। ऐसे श्री कैलाश मासूम जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं चाहूंगा कि आज उनको नवाजने का हमें अवसर मिला है तो ट्रॉफी से उनको नवाजा जाए। सर मत कटने दे भाई, सर मत। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बंद होती हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट का इंतजाम करवाएंगे आपके लिए अगले साल। हाँ, तब तक तालियां तो बजा लो कम से कम। पीछे से तो आवाज आई नहीं रही है, देखो कैसे बालकनी में पीछे खड़े हुए हैं लोग। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। हमारे बीच में आरिफ भाई हैं, मैं चाहूँगा कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार स्टेज पर आएँ। आपने जो महान कार्य किए हैं उनके लिए हम आपको सम्मान से नवाजना चाहते हैं। आरिफ भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वाइट कर लो। जी, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे लिए एक मसीहा है। मैं इनको बहुत मान्यता देती हूँ क्योंकि एक तो इनके जैसा काबिल दिमाग मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम देखे हैं। इन्होंने जो हिंदुस्तान को दिया है बहुत कम प्रेसिडेंट्स ने दिया है। तो एक तो इनकी शख्सियत से मैं हमेशा प्रभावित रहूँगी। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ पे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होते हैं और यहाँ पे ऐसा काम करते हैं जो हमारे देश को उन्नति और ऐसे उड़ानों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि यही एक आदमी है जिन्होंने हिंदुस्तान को स्पेस और स्पेस की सारी डोमेन्स में ऊंचा उठाया है। तो थैंक यू सो मच। मुझे आज एज ए फिल्म एक्टर नवाजा गया है एंड आई एम वेरी प्राउड। ये सूर्यवंशी के लिए मुझे मिला है। तो आई होप कि मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसी फिल्में आए जिसमें मुझे अच्छा कलाकार और अच्छा एक्टिंग करने का मौका मिले। और आप सोशल वर्क भी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, आई थिंक हर नागरिक को सोशल वर्क करना चाहिए, ये हमारा कर्म धर्म है। एंड आई थिंक जितना आप जानते हो, जो भी आपकी स्किल्स हैं, जैसे मेरी स्किल्स मेडिकल हैं और साइंटिफिक हैं, तो मैं उनका प्रयोग करती हूँ। तो जितने भी आपकी भी स्किल्स हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन आपको सेवा करना जितना आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। लोग कहते हैं कि 10% चैरिटी हमेशा करनी चाहिए, तो वैसी 10% सेवा भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। आपको बहुत सारा ब्लेसिंग मिलेगा। थैंक यू। और जो अवार्ड मिलेगा कितना कुछ नहीं बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। आज बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर। इस्कॉन के टेम्पल के बाहर जो ऑडिटोरियम हम वहाँ हैं, तो एक की परिसर ही बहुत सुंदर है। ऊपर से ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, यू कैन से अ पर्सन विद ज़ीरो हेटर्स, मतलब पूरी दुनिया में इन्हें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कभी इनसे कहा है कि यार ये एपीजे अब्दुल कलाम, एक शब्द भी उनके बारे में बुरा कभी किसी ने नहीं कहा होगा। तो इतनी बड़ी शख्सियत के नाम पर जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो यू फील सो प्राउड एंड यू फील सो ग्रेटफुल कि आपने सचमुच इतना कुछ अच्छा काम किया है कि आप
अवार्ड मिल रहा है। एंड मुझे इस वक्त बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर्स की तरफ की वजह से मुझे मिला है। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने जो देखा कि सब घर पे हैं, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमारी जो स्पेशलिटी है एंकरिंग करना और सबका ऑडिशन लेना और सबका इंटरव्यू करना, तो मैं वर्क फ्रॉम होम से वही कर रही थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो एक इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। एंड काफ़ी लोग मेरी पसंद करते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप टू डू मच मोर बेस्ट। और थोड़ा सोशल वर्क भी करती हूँ, जैसे पहले भी कहा कि हमें एक सोशल वर्क करना ज़रूरी है, बिकॉज एक इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, और जब वो सोशल जो सोसाइटी उसके पास नहीं होती तो उसकी कीमत तो हमने लॉकडाउन में देख ली थी कि एक जो ह्यूमन टच होता है उसकी कीमत हम अभी भी जानते हैं कि क्या है। तो बहुत खुशी मिलती है जब लोग जमा होते हैं, जब महफिल हम जब नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिल करके, और बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए। जिनके हाथों मिला अवार्ड थोड़ा बताएं उनके बारे में। अनु मलिक जी थे, भारती लवेकर जी थी, सलमा आगा जी थे, बहुत बड़ी शख्सियत हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए, उन्होंने हर तरह के गाने अनु मलिक जी ने बनाए हैं। तो एक वर्सेटाइल म्यूज़िक डायरेक्टर, वर्सेटाइल सिंगर, वर्सेटाइल एक्ट्रेस, इन सब की तरफ से जब मिलता है तो एक अच्छा मोटिवेशन लगता है कि यू कैन डू मोर एंड वन डे यू कैन टेक देयर प्लेस ऑल्सो। थैंक यू। नाम पे अवार्ड है और कितनी खुशी मिल रही है आपको बेंगे? मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से अवार्ड मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, जिनको मैं बचपन से काफ़ी फॉलो करता आया, और उनके नाम का अवार्ड मिलना बहुत गर्व की बात है। थैंक्स सर। To be awarded with this. Thank you so much. अब्दुल कलाम सर के नाम का ये अवार्ड मुझे मिला है। ये मेरे लिए और दुनिया के हर उस कलाकार के लिए, हर शख्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अवार्ड है। ताई का लेना कि आपको ताई जा रही बर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम का इतना बड़ा पुरस्कार जो मुझे मिला है, मेरे काम के लिए मुझे बहुत हिम्मत मिली है, बड़ा आशीर्वाद मिला, और एक जिम्मेदारी मिली है कि इस काम को मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे और अच्छा करना है और बेहतर करना है, ताकि लोगों तक मेरा काम अच्छा पहुँचे और ऐसे रिवॉर्ड, अवार्ड और सम्मान मिलते रहें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे संस्था का, कैलाश मासूम जी का, चांद सुल्ताना जी का, और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग को और खुद आपको मिला सम्मान यहाँ। एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़ी शख्सियत, एक सबसे कामयाब शख्सियत है, तो क्या कहना चाहूँगा उनके बारे में? मैं बहुत आभारी, वैसे तो सभी की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मुख्य अतिथि जो किरीट भाई सोलंकी जी आए और भारती जी आई, किरीट भाई सोलंकी साहब ने कहा कि भाई आपने इतने देशभक्ति गाने बनाए हैं, संदेश से आते हैं से लेकर सीमाएं बुलाएं तो चल रही, पंछी नदियाँ पवन की झोंकी, सब गाने को याद थे। बोले आपको सम्मानित किया जा रहा है, और यहाँ आकर जो पता लगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम का जो अवार्ड है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अवार्ड्स बहुत मिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं अवार्ड्स, लेकिन मैं जब मैंने बॉर्डर बनाई थी एज अ कंपोजर, जब मैंने म्यूजिक दिया था, तो मुझे याद है कि मैं तरसता था कि उनके हाथ मुझे कोई पुरस्कार मिले। ये दिल वाली बात कह रहा हूँ, लेकिन देखो समय, उन्हीं के नाम का अवार्ड आज मुझे मिला है, तो मुझे लगा उनकी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। सभी उनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात करते हैं और तारीफ़ें करते हैं, सब यही कहते हैं कि उनकी क्या तारीफ़ करें, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उनके नाम का आज ये पुरस्कार मिला है। और जितने भी शख्स थे आज मंच पर, सभी से भी बहुत से अच्छे अच्छे अवार्ड बहुतों को दिए गए, उनमें से मुझे चुना है। मैं बड़ा भावुक हूँ, बड़ा इमोशनल, और बहुत सभी उनकी टीम को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो हरे राम हरे कृष्ण के पवित्र टेंपल में, उनके ऑडिटोरियम में भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कमाल साहब के अवार्ड
यहाँ आज सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये अवार्ड जो भारत जो है उसकी जो संस्था है भारत निर्माण फाउंडेशन और उनकी अध्यक्षा मिस चांद सुल्ताना और उनकी पूरी टीम ने अवार्ड किया। और पूरे बॉलीवुड और हिंदी फिल्म जगत से चुन चुन के बड़ी शख्सियत, संगीत की बड़ी बड़ी शख्सियत, जो टीवी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी शख्सियत को उसमें चुना गया। उसमें हमारे जो अनु मलिक साहब थे, हमारी सलमा आगा जी थी, हमारे जो उदित नारायण जी थे जो पद्म विभूषण थे, और ऐसे बहुत सारी शख्सियत को यहाँ अवार्ड प्रदान किया गया, अवार्ड का सम्मान किया गया। मैं ऐसे तो अहमदाबाद पश्चिम का सांसद हूँ, गुजरात से हूँ और 3 बार से मैं लोकसभा में चुन के आता हूँ। मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ निमंत्रित किया गया था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों का सम्मान करने का जो हमें अवसर मिला है, सही में ये इनका तो सम्मान है ही, मगर जो उनको सम्मान देने वाला है उनका भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान है। आज के कार्यक्रम के लिए श्री कैलाश मासूम जी और जो मैडम जो चांद सुल्ताना जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, भारत निर्माण फाउंडेशन की तरफ से आज अवार्ड दिया गया है भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से। और कहने की क्या बात है, मतलब गौरव फील कर रहा हूँ कि हमारे कलाम जी के नाम से अवार्ड मुझे भी मिला है, इतने लोगों को भी दिया गया है और साथ में मुझे भी मिला है। मैं बहुत गर्व फील करता हूँ क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होते हैं, लेकिन ऐसे प्यारे पवित्र अपने मेहनत से कर्मों से यहाँ तक मतलब राष्ट्रपति, भारत अपने देश का राष्ट्रपति बने और उनका अवार्ड आज मिला है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड फील करता हूँ। मैं आप सब लोगों का, इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्षेत्र से हूँ जहाँ हमारे यहाँ बघेली भाषा बोली जाती है। आज हमें ये भारत निर्माण ट्रस्ट की तरफ से ये जो अवार्ड मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को उनके। और अपना ये APJ अब्दुल कलाम अवार्ड्स है, तो मतलब इसकी तो हम सोच ही नहीं सकते। सर के नाम से जो अवार्ड हमें मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। और हर जगह क्षेत्रीय भाषाओं में काम हो रहा है, तो जो अवार्ड मिला है हमें उसके बारे में बता दें कि हमने भी अपने यहाँ की पहली फिल्म अपने भाषा की फिल्मों के माध्यम से भाषाएं जो है तो ज़्यादा प्रचलित होती हैं, तो हमने भी अपने भाषा में हमें फिल्म करने का मौका मिला जिसके नाम से हमें अवार्ड मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फिल्म की पूरी टीम को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड हमारे साथ जो को एक्टर्स थे और को एक्टर थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके माध्यम से हमें अवार्ड मिला, राज सर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी आने वाली फिल्म है, अभी एक और हिंदी फिल्म शूट हुई है बेजान मोहब्बत, जो हमारे बघेलखंड में शूट हुई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी वो रिलीज होगी और हमारी ये फिल्म भी थिएटर पर रिलीज हो रही है, मल्टीप्लेक्स पर बघेलखंड के। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कृपया जो आपको सवाल करने हैं आप कीजिए। चलिए क्या कहना चाहेंगे आप? चार पीढ़ियां इस इंडस्ट्री को, मतलब पूरी परिवार, दादी, माँ, फिर आप और अब आपकी बेटी, क्या कहना चाहेंगी? 4 पीढ़ियां बॉलीवुड में राज कर रही हैं। ये आप सबकी मोहब्बत है कि हम लोग 4 पीढ़ियों से आज तक चल रहे हैं और बेनतहा मोहब्बतों से और मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। हमारी बेटी ज़ारा खान, जिसका भी बहुत बड़ा गाना भी एक हिट हुआ है, और आपकी मोहब्बत से सबकी एक के बाद दूसरे गाने बहुत सुपर हिट जा रहे हैं। कुसु कुसु एक आया है गाना, वो उससे पहले दूसरा था। तो ये सब आपकी मोहब्बतें हैं
और इस प्रोग्राम जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे। अपनी चांद सुल्ताना, आप अपनी उसका नाम बताइए, ट्रस्ट का और उसका। भारत निर्माण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं अध्यक्ष हूँ और सलमा मैम के जो बेटी हैं वो साशा आगा खान, और उनके पे जितने भी गाने भी आई हैं उनको मैं ही सेंसर करने वाली, सेंसर की ये सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं जी। और अहम चीज़ें सारी सेंसर की करती हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत माशाल्लाह एक मेहनत से इतनी पोजीशन पाई और आज जो इन्होंने अवार्ड किया ये इनका पहला है। और बीइंग अ वुमन एक्टिविस्ट इनको बहुत हम इनकरेज करना चाह रहे हैं कि इन्होंने पहला अवार्ड ही इतने भारी नाम का कर दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक बड़ी लोड लेके शोल्डर पे चढ़ी हैं और जो आर्टिस्टों की सिलेक्शन थी वो लोगों को बहुत पसंद आई अवार्ड के लिए और बहुत अच्छे तरीके से चांद ने ये अवार्ड किया और वो भी इतने पाकीज़ा आदमी के नाम का। और हमें बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि उनके नाम का अवार्ड हमें आज मिला। थैंक यू सो मच। सर बस आप सबकी दुआएं थी, मेरे चाहने वालों की दुआएं थी। धीरे धीरे यही सीखा है कि कैसे एक साथ कामों को किया जाए और मज़ा आता है मुझे ये सब करने में कि जितने भी ऑप्शंस हमें करने के लिए मिले, जितने भी काम हमें एक साथ करने के लिए मिले, हमें करना चाहिए। एक मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए प्रूव करने का। तो मैं हमेशा इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ और मुझे आज बहुत मज़ा आया यहाँ आके, बहुत एंजॉय किया मैंने आज की इस अवार्ड शो को। और वो भी इतनी महान शख्सियत के नाम से ये अवार्ड था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस एसोसिएशन से जुड़ना ही अपने आप में गर्व की बात। और फिर प्रोग्राम शानदार रहा और जिस सम्मान से मुझे नवाजा गया, मुझे तो पता नहीं मैं कितना उसके लिए काबिल था कि नहीं, पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका। और आप तमाम जितने भी मीडिया के भाई बंधु हैं, आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और सबको कवर किया। मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।